अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो सुबह सुबह का टाइम है, हस्बैंड के लिए बन रहा है नाश्ता। और नाश्ते में फिर हस्बैंड की फरमाइश थी कि बहुत दिन हो गए तो पराठा नहीं खाया है, तो आज मुझे चकोर पराठा बना दें। तो फिर ये है कि मैं देसी घी वाला पराठा बनाने लगी थी। तो सोचा कि आज सुबह सुबह ही कैमरा उठा लेते हैं। तो खैर वैसे तो इतनी सर्दी होती है कि सुबह सुबह कुछ करने को जी ही नहीं चाहता, और सुबह सुबह तो क्या सर्दी इतनी ज़्यादा है आजकल के जी ही नहीं चाहता कि बंदा कोई और काम भी करे। तो खैर फिर आज जो है हस्बैंड ने कह दिया था, तो फिर मैंने कहा फिर बना ही देती हूँ इनको आज। तो बहुत दिन हो गए कोई फरमाइश नहीं की है, तो आज मैं इनको बना ही देती हूँ। और ऐसा है कि मेरे हस्बैंड ना ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खाते हैं। ये था ना कि गांव के लोग सारे ही इसी तरह, यहाँ मेरे ससुराल में भी ससुराल में तो क्या पूरे गांव में सुबह तो तसव्वुर ही नहीं है कि कोई नाश्ता करे। हम जैसे शहर के लोग हेवी नाश्ता होता है हमारा, पराठा होता है और अंडा ऑमलेट, ये सारी चीज़ें, तो ये सब कुछ यहाँ पे नहीं होता। और घी वाली रोटी ही, जो हल्का जो घी होता है ना, उससे भी यहाँ के लोग इतना भागते हैं कि कोई भी नहीं खाता यहाँ पर ना पराठे और घी वाली रोटी। या रोटी तो खाते ही नहीं है सुबह नाश्ते में, जस्ट चाय पी लेते हैं या मीठा कुछ खाते हैं, जैसे सेवइयाँ वगैरह हो गई या कुछ भी इस तरह मीठा कुछ खा लेते हैं, और ऊपर से फिर चाय पी के फिर अपने कामों पे चले जाते हैं। तो ये है कि मैं जब स्टार्ट में आई थी तो मैं तो पराठा ही खाया करती थी, पराठे के बगैर तो मेरी सुबह ही नहीं होती थी। तो फिर इस तरह करते करते फिर ये है कि मैं बना लिया करती थी अपने लिए, तो हस्बैंड होते थे साथ, तो वो खुशबू जो है ना उनको फिर अट्रैक्ट करती थी। तो इस तरह करते करते फिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता पराठे के आदी हो गए। तो ये है कि फिर अब मैंने छोड़ दिया है पराठा खाना। सुबह सुबह फिर जी नहीं चाहता, जैसे सर्दी स्टार्ट हुई है तो ये है कि बस मेरा ये होता है कि नमाज़ पढ़ के मैं फ़ौरन बिस्तर में घुस जाऊँ वापस। तो मैं फिर सुबह सुबह नाश्ता नहीं करती हूँ। तो जब देर से उठती हूँ आफ्टरनून में तो बहुत ज़्यादा देर हो जाती है, तो फिर उस टाइम फिर मैं कहती हूँ कि क्या बंदा एफ़र्ट करे अपने लिए, पराठा बनाए या क्या। तो फिर मैं वहीं किचन में जाके कभी जी चाहता है तो उनसे बनवा लेती हूँ पराठा, नहीं तो फिर जो भी होता है सालन रोटी जो कुछ भी होता है मैं वो फिर खा लेती हूँ। तो ये है कि बहुत दिन हो गए थे पराठा नहीं बना था, तो हस्बैंड को फिर यही था कि नहीं मुझे आज कुछ भी करके बना दे। तो मैंने सोचा कि फिर मैं बना देती हूँ। यहाँ पे ये मैंने घी रखा था बहुत ज़्यादा, जो है ना सर्दी है तो सर्दी की वजह से ना बिल्कुल जम गया था। तो फिर ये है कि मैंने थोड़ा सा पिघलने के लिए रख दिया था। तो और मेरा तो ये होता है कि मैं पराठा हो गया या कुछ मीठा हो गया, सेवइयाँ वगैरह, तो वो मैं घी में ही बनाती हूँ, मैं कभी भी ऑयल वगैरह में नहीं बनाती हूँ। हाँ, बाकी सालन चावल तो ये चीज़ें फिर ऑयल में ही बनाते हैं, लेकिन पराठा और मीठी चीज़ें जो है ना फिर हम घी में ही बनाते हैं, ऑयल में नहीं बनाते। तो खैर जी, यहाँ पे मेरा पराठा रेडी होने लगा है। मेरे पराठे की शेप पे मत जाइएगा, बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कर लेते हैं। बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं है लेकिन गुजारा हो जाता है। तो खैर जी, पराठा तो बन गया है। हस्बैंड भी बच्चों की तरह जो है प्लेट लेके आगे खड़े हो गए थे। हालांकि मैं उनको कह भी रही थी कि आप बैठ जाएं, यहीं पे बराबर में ही है, आप बैठ जाएं तो मैं आपको यहीं पे रख देती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आज मैं खड़ा ही रहूँगा सर पे। तो खैर जी, पराठा बन गया है। ये मेरे रस में तो फिर रस ही खाऊंगी, और ये है कि हस्बैंड पराठा एंजॉय करेंगे अपना। तो जी फिर हम लोग नाश्ता करके फिर मैं आ गई थी अंदर। फिर ये है कि धूप निकलने के बाद फिर मैं वापस आई थी किचन में। तो ये मेरे किचन का आप हाल देखें, ये मेरे कितने सारे बर्तन पड़े हुए हैं, और बर्तनों में माशाल्लाह इतनी बरकत होती है। मैं यहाँ पे अपने मतलब इस किचन में मैं कुछ पकाऊं ना पकाऊं, कुछ करूं ना करूं, हम लोग सिर्फ खाने के लिए आते हैं। और क्या होता है कि सुबह सिर्फ हम नाश्ता यहाँ करते हैं, और नाश्ते में भी चाय वहीं से आती है, अम्मा जी के किचन से ही आती है। यहाँ सिर्फ एक पराठा बनना होता है या कभी कभी वो भी नहीं बनता है। और यह है कि सिर्फ खाना हम यहाँ पे खा लेते हैं, उसके बावजूद भी इतने बर्तन गंदे हो जाते हैं। माशाल्लाह बहुत बरकत होती है बर्तनों में।
तो खैर जी, मैं तो हस्बैंड को यही कहती हूँ कि औरतें तो बनी ही बर्तन धोने के लिए हैं, तो चलें फिर ये काम भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। फिर ये है कि मुझे सफाई करनी थी किचन की, ये आप देखें कि क्या हालत हो रही है। ये बस बहुत ज़्यादा फिर आए दिन जो हवाएं चल रही होती हैं, डस्ट होती है, तो बस फिर ये आए दिन ये चलता ही रहता है, कितनी भी सफाई कर लो ये तो होता ही रहता है यहाँ पर। तो खैर यहाँ पे ये मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखें, ये ना नेट लगा हुआ है इस दरवाज़े पे, तो यहाँ से तो फिर बहुत ही ज़्यादा डस्ट भी आती थी, ठंड भी आती थी। तो इसको फिर कंट्रोल करने के लिए फिर मैंने इसके ऊपर, ये मैं आपको यही दिखा रही थी कि मैंने इसके ऊपर कपड़ा भी लगाया हुआ है, फिर भी आप देखें कि ये हाल है। तो खैर खुला इलाका है और बहुत ज़्यादा फिर धूप पड़ती है, तो फिर सारी मट्टी वट्टी जो खुशक होती है तो वो फिर सारी उड़ के फिर अंदर आती है। तो और हालांकि डेली फिर बर्तन धुलने के बाद फिर पोछा भी लगता है, लेकिन ये हाल फिर भी जो है हो ही जाता है हर रोज़। तो खैर फिर मेरा किचन तो हो गया नीट एंड क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा आज का टास्क था, ये मुझे करना था। और दिखने में तो कितना ऐसे लगता है कि बस 5 मिनट में सब कुछ हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ऐसे काम। तो खैर जी, फिर सफाई वगैरह करने के बाद दोपहर के खाने का टाइम हो गया था, और खाना ये हम लोग अम्मा जी के किचन से लाए हैं, चावल की रोटी और साथ में तली हुई मिर्चें। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी कि इतनी ठंड थी कि ये जो सालन था ये ना मुर्गी का सालन था, लेकिन जो सूप टाइप होता है ना, ये वो सालन था। तो ये रात का ना थोड़ा सा बच गया था, तो ये मैं आपको यही दिखा रही थी कि देखा आपने कि ये जमा हुआ था। फिर इसको जब मैंने गर्म किया है, फिर आप देखें कि अपनी असल शक्ल में आ गया था। तो खैर जी, आज की वीडियो यहीं तक। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।